ये नेताओं को क्या लग रहा है हम कुछ भी करें सोलापुर के साथ कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ऐसा उनको जो गैर समझ है, उनकी जो गलत फहमी है वो दूर करने की समय अभी आ गया। अगर ये लोग ठान ले महाराष्ट्र में भी बदलाव आ सकता है, बट इनकी नीयत नहीं है। और अभी जो भागम भाग शुरू है यहाँ से वहाँ, ये किस लिए शुरू है? अभी सबको इंटरेस्ट है, सभी जनता को, कि क्या हो गया, कौन कहा गया, कौन क्या, किसने क्या कहा। तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये घातक है ये समाज के लिए। मुझे कांग्रेस को, शिवसेना को देना ही नहीं है वोट, मुझे बीजेपी को देना है। बीजेपी कहाँ जा रहा है? शिवसेना के साथ। मतलब हम 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर लिख के देने वाले सोलापुर की जनता को कि हमारी सरकार आने के बाद। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत हूँ। मैं हूँ आकिब मड़की और मेरे साथ हैं नीलेश संगेपाग। सोलापुर शहर के हो या पूरे देश में हो, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने चाहने वालों के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर कर उनसे मिलते हैं। जी हाँ, हम ऐसे शख्सियतों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग अपने हीरो को, जिसको अपना आइडियल मानते हैं, उसके मिलने के लिए जो है जी जान मेहनत करके, जी जान लगा कर जो है उनको मिलने की कोशिश करते हैं और जा मिल भी जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे युवा हैं जो 20 साल युवा, जो अपने आइडियल को मिलने के लिए, जो राजनीति के सबसे बड़े विद्यमान शख्सियत जिसको मानते हैं पूरे देश के अंदर, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उन्होंने सोलापुर शहर से दिल्ली तक, सोलापुर शहर महाराष्ट्र राज्य से लेकर जो है दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने जो है साइकिल पर ही 12 से 16 दिनों में जो है तय कर जो है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए 1600 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने किया था। आज हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत आई है, वो युवा आए हैं जो 20 साल की इतनी कम उम्र में ऐसा हौसला लेकर जो है उन्होंने 1600 किलोमीटर का फासला तय किया है। सबसे पहले सर, आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, आपके मन में ये उम्मीद कब जागी कि मैं अरविंद केजरीवाल से साइकिल पर जाकर मिलूं? मैं एक साल से मिलने से पहले, 1 साल से मैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देखता था, जो वो काम कर रहे हैं, जो बदलाव कर रहे हैं। उनकी स्टोरी मैंने देखी, उनकी लाइफ स्टोरी, कि वो खुद इनकम टैक्स में कमिश्नर रहकर उन्होंने वो नौकरी छोड़कर वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे। उनके पास लाल कलर की गाड़ी थी, लाल दिवे की, सब कुछ था, बट वो छोड़कर मोहल्ले में रहकर गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। और ये चीज़ मुझे भाई की एक अभी जो देख रहे हैं हम, पैसे के लिए, मतलब राजनीति के लिए कुछ भी कर जाते हैं लोग, तो ऐसे टाइम में भी कोई है शख्स जो देश के लिए सोच रहा है, जो गरीबों के लिए सोच रहा है, देश के बच्चों के लिए सोच रहा है, युवाओं के लिए सोच रहा है। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई और इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे मिलना है। जिस प्रकार से आपने साइकिल पर जाने का ही सोचा, तो वो क्या साइकिल आपने खरीदी थी या फिर आपकी खुद की साइकिल थी? किस तरह का वो सफ़र रहा? थोड़ा बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप बताएं। साइकिल खरीदी भी नहीं थी और साइकिल मेरे पास भी नहीं थी। साइकिल मेरे नितिन कटके, मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे, उन्होंने मुझे दी जब मैं उनको ये सब बताया कि मैं जाने वाला हूँ उनसे मिलने। तो इतने बड़े शख्स को मिलना पॉसिबल इतना इजीली तो नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज वो इतना सब कुछ कर रहे, त्याग कर, खुद के परिवार को, खुद के करियर को छोड़कर वो अगर देश के लिए इतना कुछ करे, तो हमारा भी कुछ बनता है कि बाबा उनके लिए कुछ ना कुछ करे। तो ये सोचकर मैं साइकिल की राह चुनकर साइकिल से उनसे मिलने गया। और जब मैं निकला, मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था, बस नितिन कटके, मेरे मम्मी पापा को भी जाने से 1 दिन पहले ही बताया था। और उनके लिए मैंने सोलापुर का जो फेमस है, सोलापुर की चादर, वो मैंने खरीदी उनके लिए, उनको देने के लिए, जो अभी ख़त्म होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि उनको ये बताना है। वो मैंने लेकर जब निकला, और सोच तो कुछ नहीं था कि आगे कैसे होगा, कहाँ खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, कुछ भी नहीं सोचा था। मैं खुद जर्नलिस्ट था, वीडियो जर्नलिस्ट बोल के काम कर रहा था, 1 साल से कांटेक्ट तक, फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं। तो मेरे मन में एक डर था कि अगर ये चीज़ बहुत फैल गई तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। तो फिर मैं जैसे निकला, उस्मानाबाद में पहुंचने के बाद मैंने मेरे सर को कॉल किया और फिर उन्होंने वहाँ पे जो जिलाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, उनको कॉल किया, संपर्क हो गया। फिर उन्होंने अच्छी खासी मेरी व्यवस्था की, रहने की, खाने की। वहाँ पर फिर वो न्यूज़ फैल गई
पूरे महाराष्ट्र में, और दूसरे दिन मुझे पूरे महाराष्ट्र से सभी लोगों से कॉल आना शुरू हो गया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा ऐसा। और दिल्ली सीएम ऑफिस से भी मुझे कॉल आ गया दूसरे ही दिन कि आप ऐसे ऐसे आ रहे हो, ये सच है क्या? तो मैं उनसे बोला कि हाँ सर सच है। तो उन्होंने पूछा कि कब तक पहुँचोगे? मैं सर 12 दिन लगेंगे। तो फिर उसके बाद और मुझे उसी दिन फ़ोन आया दिल्ली के जो लिटिल केजरीवाल फेमस है, वो 3 साल का लड़का, उनके पापा का फ़ोन आया कि नीलेश, वो भी बहुत डेडिकेटेड है आम आदमी पार्टी के लिए। उन्होंने तभी बोल दिया था कि नीलेश जब तुम दिल्ली में पहुंचोगे तब कहीं नहीं जाना है, हमारे घर में हमारे परिवार की तरह रहना है। तो ये चीज़ जो थी, ये जो प्यार वहाँ से मुझे मिल रहा था, ये मुझे खींच के लेके गया दिल्ली तक। रोज़ाना जिस प्रकार से आप साइकिल पर जा रहे थे, तो रोज़ाना कितने किलोमीटर का फासला आप तय कर रहे थे? रोज़ाना मैं जैसे शुरुआत हुई पहले दिन तो 70 किलोमीटर ही हो गया, क्योंकि पहला दिन था, मैंने कभी साइकिल इतनी चलाई नहीं थी। कम से कम मेरा 5 साल का गैप था साइकिल। पहले दिन उस्मानाबाद में पहुंचने के बाद, उसके बाद से मेरा बढ़ते गया, और जैसे जैसे दिल्ली नज़दीक आती गई वैसे मेरा किलोमीटर बढ़ गया। लास्ट के 3-4 दिन तो मैंने 150 किलोमीटर कंटिन्यू काटे, और जैसे मंजिल पास आ रही थी वैसे एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा था। जैसे ही आप दिल्ली पहुँचे तो कुछ बदलाव देखने को मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली मॉडल, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, रोड अच्छे हैं, डेवलपमेंट अच्छा है। तो जब आप सोलापुर से निकल रहे थे, ऐसी कौन से डेवलपमेंट को यहाँ पर देखा और वहाँ पर देखा, तो दोनों में क्या फ़र्क रहा, दोनों में क्या डिफरेंस रहा? सबसे बड़ी बात, दिल्ली में मैं जब पहुंचा दिल्ली में, तो मुझे मतलब जो वहाँ पे इतने सारे बदलाव आ चुके, इतने सारे वहाँ पे जो पेड़ लगाए हुए सभी जगह पे, और वहाँ के जो रोड्स हैं, वहाँ पे रोड्स जो इतने शानदार बनाए हुए हैं, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। नहीं तो अभी पुणे में इतने ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे। मतलब मैंने जब साइकिल पे मैं खुद घूम रहा था तो वो जो प्रॉब्लम है कम हो गई है। और वहाँ पे फ्लाईओवर्स जो बनाए बड़े बड़े, वो बहुत शानदार बनाए हुए हैं। वहाँ पे मैंने खुद जब मैं गया पहुँचा, मैंने सर से मिला। सर के मिलने के बाद मैंने वहाँ के स्कूल्स देखे, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मोहल्ला क्लिनिक, जो सब पूरे देश में वो कंसेप्ट घूम रहा है, विदेश के लोग वो आके देख रहा है कंसेप्ट, वो मोहल्ला क्लिनिक मैंने देखा। और लिटरली कह रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में घूम रहा हूँ। मैंने जब वहाँ पे लाइव किया फेसबुक पे, सामने वालों को भी बिलीव नहीं हो रहा था। वहाँ के मैंने टॉयलेट्स तक दिखाए लोगों को कि ये गवर्नमेंट स्कूल के टॉयलेट्स हैं। प्राइवेट के भी इतने क्लीन नहीं रहते जितने वहाँ पे क्लीन थे। और वहाँ पर वाटर प्यूरीफाई का पानी बच्चों के लिए खिलौने, हर एक क्लासरूम में जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए खिलौने तक वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब अगर इतने ध्यान रखा जा रहा है। और जो बच्चे रहते हैं उनको अलग शिक्षा दी जाती है, जो मतलब अपंग होते हैं, जो मतिमंद होते हैं, थोड़े से दिमाग से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए अलग शिक्षा वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये बहुत सही चीज़ है। और वहाँ के प्रिंसिपल, मैं उनसे खुद मिला हूँ, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है, वो ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट स्कूल के। मतलब इतना कोऑर्डिनेट, इतना एक्यूरेट काम वहाँ पे। हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी है। और वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है, यहाँ पे हम पैसे दे के भी वैसे स्विमिंग पूल नहीं मिलते, वहाँ पे गवर्नमेंट में फ्री है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जिस प्रकार से वहाँ के डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या हमारे शहर में हो, हज़ारों करोड़ रुपया जो यहाँ पर जो है हर साल बजट का हेल्थ पे और साथ ही साथ एजुकेशन पर भी खर्च होता है। क्या दोनों में अंतर आपको नज़र आया? सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार। क्योंकि केजरीवाल सर अगर जो आज इतना कर पा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न एक ही है, ईमानदारी। कट्टर ईमानदार सरकार, खुद सर बोलते हैं हमेशा कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी है और हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। 70 साल से देश को लूटा जा रहा है। इंग्रज़ों ने भी उतना लूटा नहीं होगा जितना ये लोग लूट रहे हैं, और हम देख ही रहे सब जगह से। तो अगर लूटना बंद हो सकता है तो आप सोचिए, अगर 100 करोड़ रुपए की अगर एक प्रोजेक्ट शुरू हुए, वो शुरू होने से पहले इनका शुरू हो जाता है कि आपको कितना, मेरे को कितना, आपका परसेंट कितना, मेरा परसेंट कितना। अगर 100 करोड़ में से 40 करोड़ अगर इसमें गया भ्रष्टाचार में, तो 60 करोड़ में जो प्रोजेक्ट बनना था, जैसा बनना था, वो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो यही प्रॉब्लम है। जो स्कूल है,
स्कूल में जो शिक्षा पे खर्चा होता है 100 करोड़ रुपए समझो हो रहा है, उसमें अगर 40 करोड़ भ्रष्टाचार में गया तो 60 करोड़ में उतना मिल पाएगा क्या बच्चों को, शिक्षा मिल पाएगा या सुविधा मिल पाएगा? उतना तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतना बजट में से जो पैसे चुराए जाते हैं, यह अगर बंद हो गया तो हर चीज़ ये लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ केजरीवाल सर ही नहीं, देश में हर एक नेता कर सकता है, बस वो दिल से नीयत, जो सर हमेशा बोलते हैं पैसे सभी राज्यों में, पैसे सभी राज्यों में, सिर्फ नीयत की कमी है। हमारा राज्य तो आर्थिक राज्य माना जाता है। तो जिस वक्त आप अरविंद केजरीवाल सर से जब आप मिल रहे थे तो उस वक्त उन्होंने किस प्रकार से आपको जो है उन्होंने बात की? मैं जैसे मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था जब मैं मतलब मैं थर काँप रहा था। सर से जैसे मैं एंटर किया उनके हाउस में, वो बैठे हुए थे, आओ बच्चे आओ, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी और जो खुशी थी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं गया, मेरा एज, मेरा एजुकेशन, वो सब उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो, साइकिल पर ही क्यों आए हो? तो मैंने उन्हें बोला कि सर आप देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी बनता है हक कुछ ना कुछ आपके लिए करें। तो फिर सर से बात हुई। सर को मैंने बोला कि सर एक बार आप मेरे मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात कर लो। तो वो विदिन अ सेकेंड रेडी हो गए, उन्होंने बात किया मम्मी पापा से। मैंने बोला सर एक सेल्फी आपके साथ निकालनी है, तो वो रेडी हो गए और खुद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो ये जो प्यार है, मतलब ज़मीन को पकड़ कर जो सर अभी रह रहे, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री 101% केजरीवाल सर होंगे, क्योंकि ये प्यार जो वो दे रहे जनता को और जनता जो प्यार दे रही है सर को, तो ये कोई भी पार्टी या कोई भी सुनामी उनको रोक नहीं सकती। जिस प्रकार से आज हमारे महाराष्ट्र में सुनामी देखने को मिल रही है बहुत सारी पार्टियों के, जो इधर से उधर से इधर हो रहा है, उसको लेकर जो है आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सोलापुर शहर के अंदर महापालिका चुनाव होने वाला है, तो क्या उस चुनाव में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से उसका हिस्सा बनेगी? सबसे पहली बात जो अभी शुरू है महाराष्ट्र में, मतलब ऐसा हो गया, महाराष्ट्र की राजनीति एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म हो गया। अभी सबको इंटरेस्ट है, सभी जनता को, कि क्या हो गया, कौन कहा गया, कौन क्या, किसने क्या कहा। तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये घातक है। ये समाज के लिए, युवाओं के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे किसानों के लिए ये घातक है। आप भी सोचो, जो काम 2 साल में या 2.5 साल में करना था वो कितने घंटों में कर गए। मतलब पॉसिबल है, इससे हमें ये समझता है कि ये पॉसिबल है। अगर ये लोग ठान ले, महाराष्ट्र में भी बदलाव आ सकता है, बट इनकी नीयत नहीं है। और अभी जो भागम भाग शुरू है यहाँ से वहाँ, ये किस लिए शुरू है? इसमें जनता का क्या फ़ायदा है? जनता अभी अगर समझो मुझे कांग्रेस को वोट नहीं देना, मुझे कांग्रेस को वोट देना ही नहीं है, मैंने शिवसेना को वोट दिए, पर शिवसेना कहाँ जा रहा है भाग के? कांग्रेस के साथ जा रहा है। मुझे कांग्रेस को, शिवसेना को देना ही नहीं है वोट, मुझे बीजेपी को देना है। बीजेपी कहाँ जा रहा है? शिवसेना के साथ। मतलब जनता भी अभी कंफ्यूज है कि किसको वोट दें। तो ये चीज़ हो गया। अभी कहीं ना कहीं जनता को भी ये सब समझ में आया कि ये जो लोग हैं राजनीति में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने और पैसे कमाने आते हैं। और ये खुद वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ये खाता था, मेरे पास वो खाता था, मैंने ये बाढ़ डाला, उसको वो खाता दिया, इसको ये, मेरे बच्चे को क्यों नहीं चाहिए, आपको भी बच्चे को मैंने खासदार बनाया। तो ये मतलब इसलिए आप राजनीति में आए, ये सब जनता को अभी पता चल गया है। तो अभी ज़्यादा दिन ये राजनीति मुझे लगता है नहीं चलेगी। जनता अभी एजुकेटेड हो गई है। जनता अभी मेरे जैसा युवा, मैं तो 20 साल का हूँ, मैं ज़्यादा सीखा भी नहीं हूँ, मुझे राजनीति समझती भी नहीं है, फिर भी मैं इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ। तो जो सीखे हुए लोग हैं, जो युवा है, सबको समझता है। बस अभी इलेक्शन की देर है और जो महापालिका में इलेक्शन होने वाला है उसके दृष्टिकोण से हमारा पूरे हम तैयार है। सोलापुर की जो जनता है, उस जनता की सबसे बड़ी समस्या जो पानी की समस्या है, हम आश्वासन नहीं देने वाले, हम घोषणा पत्र भी नहीं देने वाले। हम 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर लिख के देने वाले सोलापुर की जनता को कि हमारी सरकार आने के बाद, एक हाथी सत्ता आने के बाद, हम सोलापुर की जनता को रोज़ और 600 लीटर मुफ्त, मतलब फ्री पानी देंगे और घर पट्टी हाफ करेंगे। यूज़र चार्जेस जो लिया जाता है वो हम हाफ करेंगे। हर एक वार्ड में हमारे बसेस शुरू करके महिलाओं को
फ्री बस सेवा हम देंगे और हर एक वार्ड में फ्री वाईफाई बिठाया जाएगा। हर एक जो महापालिका के स्कूल से उसको अच्छा किया जाएगा और हर एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक जो कंसेप्ट दिल्ली में ऑलरेडी शुरू है, पंजाब में आने वाले 15 अगस्त को शुरू होने जा रहा है, वो कंसेप्ट हम यहाँ पे शुरू करेंगे। उसका रीज़न ये है, जो गरीब लोग होते हैं अगर उनको खांसी भी आ जाए तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो इलाज कर सके, वो मेडिकल में से गोलियां लेकर अपने दिन चलाते हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं ये घातक है। तो ये ऐसे दिन चला रहे गरीब। अगर उनके घर के पास में अगर एक फ्री हॉस्पिटल गवर्नमेंट की अच्छी वाली अगर शुरू है तो 100% वो गरीब आदमी वहाँ पे जाएगा और वो सुविधाओं का लाभ लेगा। जिस प्रकार से महापालिका का चुनाव अभी कुछ दिन में होगा तो उसमें सबसे अहम मुद्दा आम आदमी पार्टी का, जिस तरह से आपने तो आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा नेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्हीं से आपने जो है सदस्यता ली है आपने आम आदमी पार्टी की, तो क्या इस महापालिका चुनाव में लड़कर आप सोलापुर की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली बात, हमारा उद्देश्य इलेक्शन लड़ना या नगर सेवक बनना, आमदार बनना, खासदार बनना, किसी को खासदार बनाना, किसी को खाता देना, ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि सोलापुर का जनता का विकास होना, सोलापुर का विकास होना। और सोलापुर में आप देख रहे हो, आप हम खुद युवा हम हैं, बहुत सारे युवा। मेरा तो सबसे आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनंती है, MS13 इंस्टाग्राम पे बायो रखने से कोई सोलापुरकर नहीं होता। सोलापुर की युवा थोड़ी सी गंभीरता से ये सब चीज़ें लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेताओं को क्या लग रहा है हम कुछ भी करें सोलापुर के साथ, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। ऐसा उनको जो गैर समझ है, उनकी जो गलत फहमी है, वो दूर करने की समय अभी आ गया। तो सभी लोग, सभी युवा एक साथ आकर अभी, और मैं खुद इलेक्शन में लड़ने वाला नहीं हूँ और मैं लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया रहता है 21 साल पूरा, वो मेरा है नहीं। मैं अभी 20 साल का हुआ हूँ। और रही बात मेरी मतलब एम वो नहीं है कि बाबा इलेक्शन लड़ना या नगर सेवक बनना। मेरा एम एक है, जो लोग हैं, मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा, जितने भी युवा है, जितना भी लड़कियाँ है, लड़के हैं जो यंग है और जिनको लगता है कि सच में सोलापुर में बदलाव हो, वो सामने आए, हमसे मिले। मेरा नंबर आपके चैनल पे मैं दे रहा हूँ, हमसे मिले और हम उन्हें उम्मीदवारी देंगे। आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर सोलापुर को बदलेंगे। क्या संदेश रहेगा कि आखिर में किस प्रकार से सोलापुर की जनता ऐसे कौन से व्यक्ति को चुने, या फिर पूरा राज्य, महाराष्ट्र राज्य जो अभी जो फिलहाल जिस कंडीशन से गुजर रहा है उसको कैसे चुनौती दे? ये ऐसे जो युवा हैं आप जैसे, जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऐसे विकास को देकर मैं अपने अंदर बदलाव ला रहा हूँ और वही बदलाव यहाँ पर चाहता हूँ, तो युवाओं को ऐसा कौन सा संदेश देना चाहेंगे आप जो इस पार्टी से वो जुड़े? युवाओं को एक ही संदेश है, अगर सोलापुर से प्यार है, महाराष्ट्र से प्यार है और आप भी चाहते हो कि आने वाले समय में सोचो, अगर हमारे बच्चों को, अगर अभी मैं देख रहा हूँ 50,000 से लेके लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक डोनेशंस नर्सरी को है। तो ये जोक नहीं है, मतलब जिसकी कंडीशन नहीं है वो बच्चों को ना सिखाए, वो बच्चों को शिक्षा ना दे। और अगर गलती से भी किसके भी घर में ऐसा हो नहीं, गलती से अगर किसी की माँ बीमार हो गई और वो चाह कर भी सिविल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वहाँ पे वैसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे उतना अच्छा इलाज नहीं किया जाता, वहाँ पे देखा नहीं जाता अच्छी तरह। तो वो मजबूरी से कर्ज लेकर अपनी माँ का इलाज प्राइवेट में करता है और ज़िंदगी भर वो कर्ज फेरते बैठता है। तो ये अगर ना हो आपके साथ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, किसी के साथ भी ना हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा और अच्छे पानी, सभी सुविधा अगर आपको चाहिए तो आप 101% आम आदमी के पास आओ। अगर झूठ बोलने वाले, खाते के लिए भागने वाले चाहिए तो आपके पास हज़ारों, मतलब अभी बहुत सारे विकल्प है आपके पास। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी पार्टी का, आप सब जनता समझती है। अगर अच्छी पार्टी चाहिए, अच्छा बदलाव चाहिए और आने वाले समय में सोलापुर बदल कर रहेंगे अगर साथ जनता दे तो ये हमारे साथ थे 20 साल युवा नीलेश, जो एक ऐसे युवा हैं जो
हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, खासकर सोलापुर शहर, सोलापुर ज़िला और पूरे महाराष्ट्र राज्य को लेकर जो है यहाँ पर बदलाव की राजनीति करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत इनका जो उद्देश्य रहा, जिस तरह से हमने जो बातचीत की उसमें यही सामने आ रहा है कि बदलाव और विकास हो तो किस प्रकार का हो, बदलाव हो तो किस तरह का बदलाव होना चाहिए, ये उनका अहम मुद्दा रहा। तो हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।